दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रमुख विद्रोहों को, किसान विद्रोह, जनजाति विद्रोह और 1857 के विद्रोह को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसान विद्रोह को। किसान विद्रोह में प्रमुख विद्रोह है नील विद्रोह, नील आंदोलन, है ना। अब नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 60 में हुआ था। ठीक है। इसकी पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में मिलती है। ठीक है, बंगाल के नादिया जिले में एक गांव है गोविंदपुर गांव। ठीक है, गोविंदपुर गांव में 1859 को पहली घटना घटती है। इसका नेतृत्व किसने किया था? इस नील विद्रोह का नेतृत्व अगर पूछा जाए, ठीक है, दिगंबर विश्वास, और दूसरे कौन थे? विष्णु विश्वास। ठीक है। अब ये नील उत्पादक किसानों की दशा की बात थी। ठीक है, नील वही आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। तो इसके बारे में हिंदू पैट्रियट के एक संपादक हैं, हिंदू हिंदू पैट्रियट के संपादक, उनका नाम है हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसके लिए काफ़ी काफ़ी चर्चा की, लोगों के ध्यान में इसको लेके आए। और नील दर्पण में नील किसानों की दशा का दर्पण मिलता है। नील दर्पण, नील दर्पण का चित्रण या एक नाटक है, ये दीनबंधु मित्र ने लिखा था इसको। दीनबंधु मित्र ने इस नाटक को लिखा था। दूसरा जो विद्रोह फेमस है वो अपन को याद रखना है, पावना विद्रोह। अपन को याद रखना है यहां पर पावना विद्रोह। पावना विद्रोह बड़ा इंपॉर्टेंट विद्रोह है। ठीक है, इसके प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय। नेता आपको याद रखने हैं, ईशान चंद्र राय। और दूसरे नेता थे जिनके सहयोगी थे शंभू पाल। तो ये दो नेताओं के नाम आपको इसमें अच्छे से याद रखेगा। ठीक है, इसका समर्थन किस किस ने किया था? ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। इसका समर्थन किस किस ने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। ठीक है, और आरसी दत्त ने किया था। और आरसी दत्त ने किया था। ठीक है। और एक अंग्रेज गवर्नर था कैंपबेल, इसने भी किया था। ठीक है, इसके बाद अब हमें जो और बड़े विद्रोह देखने हैं, उनमें से किसान विद्रोह में चंपारण विद्रोह को आप समझिए। चंपारण 1917 में हुआ। ठीक है, यहां पर एक सत्याग्रह किया गया तिनकटिया पद्धति के खिलाफ। तिनकटिया पद्धति के खिलाफ। ठीक है, मतलब किसानों को अपने 3/20वें भाग में, 3/20वें भाग में नील की खेती अनिवार्य थी। इसी 3/20 भाग को बोलते थे तिनकटिया पद्धति। ठीक है, इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को नेतृत्व दिया था, गांधी जी को नेतृत्व सौंपा।
ठीक है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयास गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयास चंपारण में ही किया गया। ठीक है। इसी से प्रभावित होकर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। महात्मा कहा गया गांधी जी को, किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। एक और बड़ा कृषक आंदोलन था जिसे हम लोग कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था। ठीक है। प्रथम सत्याग्रह था। इसमें गांधी जी के सहयोगी कौन थे? पहला प्रयास था सत्याग्रह का, पहला प्रयास। और खेड़ा सत्याग्रह क्या था? पहला सत्याग्रह था। इसमें गांधी के सहयोगी कौन थे? ठीक है, दो लोग थे, इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल। इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अब समझना आपको, 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई। अवध किसान सभा। ठीक है। इसका गठन बाबा रामचंद ने प्रतापगढ़ में किया था। बाबा को साफ कर लेते हैं, बाबा रामचंद द्वारा प्रतापगढ़ में। ठीक है। इस समय यहां नाई धोबी बंद नाम का प्रसिद्ध आंदोलन चल रहा था यहीं पर। नाई धोबी बंद प्रसिद्ध आंदोलन चलाया था। ठीक है। इस यहां पर मदारी पासी ने भी इसी क्षेत्र में एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक और विद्रोह था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था। ये भी कृषक आंदोलन ही था शुरुआत में, बाद में ये सांप्रदायिक हो जाता है। अब ये कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार में। केरल के मालाबार में हुआ था। काश्तकारों और जमींदारों, काश्तकार मतलब जिनकी जमीन थी, काश्तकार वर्सेस ये जमींदारों के बीच था। ठीक है। इसका समर्थन खिलाफत आंदोलन के नेता थे उस समय शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भी किया था। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इस आंदोलन को आपको याद रखना है, बारदौली आंदोलन। बारदौली आंदोलन ने, बारदौली सत्याग्रह ने सरदार पटेल को बहुत लोकप्रियता दिलाई थी। तो यहीं पर उनको सरदार का नाम मिला था। ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने। गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल को सौंपा था। ठीक है। और सरदार की उपाधि, पटेल साहब को सरदार की उपाधि यहीं बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ठीक है। अब इसकी जांच के लिए एक ब्रूमफील्ड कमीशन आया था। ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल जांच आयोग। ठीक है। तो इसने भी यहां एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब कुछ और प्रमुख आंदोलन को समझ लेते हैं हम लोग। बड़े बड़े कुछ मूवमेंट्स हुए, वहां पर ईयर भी आता है और नेतृत्वकर्ता का नाम भी आता है। एक विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह ये 1770 से लेके 1800 तक चलता है, लगभग 30 साल तक चला। और इसका नेतृत्व किसने किया था?
मंजर शाह, मूसा शाह, देवी चौधरानी। मंजर शाह ने किया था, फिर उसके बाद मूसा शाह ने किया था, और फिर देवी चौधरानी ने किया था। और इसका क्षेत्र क्या था? बंगाल और बिहार था, इसका क्षेत्र था। ठीक है। फिर एक विद्रोह हुआ था, पालीगर विद्रोह। पालीगर विद्रोह ये 1790 में हुआ था। ठीक है। और इसका क्षेत्र था तमिलनाडु, क्षेत्र तमिलनाडु। और इसका नेतृत्व था वो बीपी कड्डालामान, कड्डालामान ने किया था। ठीक है। फिर बेलू थम्पी विद्रोह, दीवान थे केरल रियासत के, बेलू थम्पी विद्रोह ये 1805 में किया गया। इसका नेतृत्व तो दीवान बेलू थम्पी ने ही किया था। ठीक है। त्रावणकर रियासत के दीवान थे, अंग्रेजों के विरुद्ध था ये। केरल में त्रावणकोर इसका क्षेत्र था। फिर एक विद्रोह हुआ था पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह ये 1813 से 1815 सॉरी 13 से 33 तक चलता है, 33 तक। ठीक है। और इसका नेतृत्व था करम शाह टीपू के हाथ में, करम शाह टीपू के हाथ में, और एरिया था इसका असम। फिर एक पाइक विद्रोह हुआ था, पाइक विद्रोह 1817 में हुआ था, और जगबंधु इसके नेतृत्व करता थे, जगबंधु, बक्सी जगबंधु कहते हैं। और इसका क्षेत्र था उड़ीसा, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। फिर हुआ था कच्छ का विद्रोह, कच्छ विद्रोह ये 1819 से लेके 1831 तक चलता है। राजा भारमल ने इसको नेतृत्व दिया था, और ये कच्छ में ही हुआ था। फिर हुआ बहावी विद्रोह, बहावी विद्रोह 1820 से 1870 तक चलता है। ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है। और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था, जैसे पटना था, ठीक है, हैदराबाद था, मद्रास था, बंगाल भी था, यूपी भी था। ठीक है। फिर एक और बड़ा और इंपॉर्टेंट विद्रोह है, रानी चिन्नम्मा का नाम सुना होगा आपने, रानी चिन्नम्मा विद्रोह। ठीक है। ये कित्तूर में हुआ था, 1824 से 29 तक चलता है। नेतृत्व भी रानी ने ही किया था, और ये कित्तूर में हुआ था क्षेत्र। ठीक है। फिर फिर बारसाल का विद्रोह हुआ, बारसाल विद्रोह हुआ ये 1831 में होता है, और इसका नेतृत्व टीटू मीर ने किया था, टीटू मीर ने किया था, और इसका एरिया बंगाल था। ठीक है। 12 साल के बाद कोल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ ये भी 1831-32 तक चलता है, और बिंद्राय मानकी
आपको याद रखना है, बिन राय मानकी को आपको यहाँ याद रखना है, और ये छोटा नागपुर में हुआ था। ठीक है। फिर फराजी विद्रोह हुआ था, फराजी विद्रोह। ठीक है, ये 1838 से 1857 तक आपको देखने को मिलेगा। दादू मियाँ ने किया था, दादू मियाँ का पुत्र था, जिस आंदोलन में बहुत फेमस हुआ था, और इसका नेतृत्व का जो क्षेत्र था वो बंगाल था। फिर संथाल विद्रोह हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट विद्रोह है, डिटेल में पढ़ेंगे हम इन विद्रोहों के बारे में। फिलहाल आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, 1855 और 56 में हुआ था। सिद्धू कानू, सिद्धू और कानू दो लोगों ने इसको नेतृत्व दिया था, और इसका एरिया बिहार और झारखंड था, उस समय बिहार ही कहते थे इसको। फिर कूका विद्रोह हुआ था, कूका विद्रोह हुआ 1860 से शुरू होता है और 70 तक चलता है। ठीक है। भगत जवाहर मल, भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका, ठीक है, दो लोगों ने इसका नेतृत्व किया था, और ये इसका एरिया था पंजाब, पंजाब में हुआ था। फिर एक नाई धोबी बंद आंदोलन चला था, नाई धोबी बंद विद्रोह हुआ था, ये 1919 में होता है। नेतृत्व करते हैं इनको बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। एरिया था यूपी का प्रतापगढ़। फिर ताना भगत आंदोलन होता है, ताना भगत विद्रोह होता है 1920 में होता है, और इसको नेतृत्व दिया था दो लोगों ने, एक थे जातरा भगत, दूसरे थे बलराम भगत। इन दोनों भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था, और इसका एरिया था छोटा नागपुर। ये विद्रोह बड़े इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रंपा विद्रोह कब हुआ था, ये मिलाने को आते हैं मोस्टली, 1922 और 24 में हुआ था। ठीक है। इसका नेतृत्व करता कौन थे, सीताराम राजू। ठीक है, पूरा नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, और इसका एरिया था आंध्र प्रदेश। ठीक है। फिर लास्ट में एक नौसेना विद्रोह हुआ था, जब अंग्रेजों को जाने का समय आ गया था, उसी समय हुआ था 1946 में, आप इसको पढ़ते हो। पूरी सेना ने इसका नेतृत्व किया था, और इसका एरिया था बम्बई। ठीक है। कुछ सांप्रदायिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी हुए थे। कुछ क्या हुए थे, कुछ सांप्रदायिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी हुए थे। जैसे जैसे पूछा जाता है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो राजा राम मोहन राय। इसलिए बता रहा हूँ कि ये गलत नहीं होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी, और कब की थी, 1828 में, याद रखिएगा। फिर है आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने भी कलकत्ता में की थी। ठीक है, 1865 में की थी बस इन्होंने। फिर साधारण ब्रह्म समाज, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसलिए आपको बता रहा हूं। साधारण ब्रह्म समाज
आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस 1878 में हुई थी। फिर प्रार्थना समाज, फिर प्रार्थना समाज, ठीक है, गोविंद रनाडे ने की थी, महादेव गोविंद रनाडे, और इनके साथ थे आत्माराम पांडुरंग। तो दो लोगों ने मिलके की थी, बम्बई में की थी, और बम्बई में की थी। कब की थी? 1867 में। सन याद रखिएगा, मिलाने को आएगा। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, स्वामी दयानंद ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ये भी बम्बई में हुई थी। सन याद रखिएगा, 1875, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने की थी, और कहाँ की थी? बेलूर में की थी। बेलूर में की थी, 1896 में की थी। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी किसने की थी? मैडम HP बिलावटस्की। और इनके साथ कौन था? कर्नल अलकाट, और बाद में एनी बेसेंट भी इसमें जुड़ी थी। तीन लोग थियोसोफिकल सोसाइटी से इंपॉर्टेंटली जुड़े हैं, और 1875 आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है रहनुमाई माजदाइन सभा। फिर आपको क्या याद रखना है? तो रहनुमाई माजदाइन सभा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नेहरू का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो रहनुमाई माजदाइन सभा के साथ कौन जुड़ा था? दादा भाई नेहरू। स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। आपको बस सन थोड़ा सा ध्यान रखना है इस प्रकार क्वेश्चंस के लिए। स्टेट PCS के एग्जाम में खास तौर पे बड़ा दिक्कत है, फैक्चुअल डिटेल बहुत पूछ रहे हैं। देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद कासिम ननोतबी, मोहम्मद कासिम ननोतबी ने किया था। और एक साथ एक लोग और जुड़े थे, उनका नाम था रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, ये यूपी में हुआ था देवबंद आंदोलन। और इसका टाइम है जो 1867 है। ठीक है, फिर अहमदिया आंदोलन याद रखना है। इस क्लास से एक या दो क्वेश्चन पक्का है, आना ही है। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद याद रखना है आपको, मिर्जा गुलाम अहमद। कहाँ किया था इन्होंने? इन्होंने गुरदासपुर, पंजाब के गुरदासपुर में शुरू किया था। ठीक है, 1889 आपको याद रखना है। ठीक है, 1889 में किया था। फिर अलीगढ़ आंदोलन, ये तो हर कोई जानता है यूपी में। फिर अलीगढ़ आंदोलन होता है। और सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान आपको याद रखना है, अलीगढ़ में 1875 आपको याद रखना है। ठीक है, फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑफ इंडिया सोसाइटी आपको याद रखनी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने
इसको शुरू किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1915 में किया था। ओके, फिर सोशल सर्विस लीग स्टार्ट की गई थी एक, सोशल सर्विस लीग। ठीक है, ये किसने की थी? ये नारायण राव मल्हार जोशी ने की थी। मल्हार जोशी का नाम आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है और 1911 याद रखना है। ठीक है, सत्य शोधक समाज, ज्योतिराव सत्य शोधक समाज। ठीक है, ज्योतिबा फुले को सब जानते हैं। ज्योतिबा फुले, ठीक है, वो कहाँ किया था इन्होंने इसको? महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ईयर 1873। ठीक है, तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं। एक और मूवमेंट्स था, याद आ रहा है, यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, ये किसने किया था? हेनरी विवियन डेरिजियो, हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है, 19वीं सदी में किया था और कलकत्ता से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपको इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, अब मूवमेंट्स को हम लोग जब देख रहे थे, जितने भी आंदोलन हुए जिनमें 1857 भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे 1857 की क्रांति से या 1857 के विद्रोह से, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते। सबसे पहली चीज़ में पूछते हैं इसका तत्कालिक कारण क्या था, जिसकी वजह से तुरंत हो गया। तत्कालिक कारण, बहुत सारे कारण थे, तत्कालिक कारण जिससे तुरंत आग लग गई। चर्बी लगे कारतूस, पुराने कारतूसों, पुराने कारणों से असंतोष तो था, लेकिन इस एक ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन इसके बहुत सारे आर्थिक कारण हैं, सामाजिक कारण है, राजनीतिक और धार्मिक कारण भी थे। ठीक है, डेट आपको याद रखना है 29 मार्च 1857, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बैरकपुर, बैरकपुर को याद रखना है। इन्फेंट्री थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, इसी के सैनिक थे मंगल पांडे, और मंगल पांडे ने गाय और सुअर मिली चर्बी के, गाय और सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। तो फिर क्या किया इनको? इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया? 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, फिर आपको दूसरी डेट याद रखनी है 10 मई 1857। ठीक है, 20 नेटिव इन्फेंट्री मेरठ ने कहा कूच किया। ठीक है ना, ने क्रांति शुरू की। ठीक है, तो ये जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री है, यहीं से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, मेरठ से। ठीक है, और फिर इसी इन्फेंट्री ने, यही इन्फेंट्री 11 मई को कहाँ पहुंच जाती है? दिल्ली पहुंच जाती है। और यही है, ये 11 मई को ये दिल्ली पहुंच जाती है। ठीक है, और दिल्ली पर कब्जा कर लेती है। क्या कर लिया इसने? दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और बहादुर शाह को क्या बना दिया? शासक बना दिया। बहादुर शाह को भारत का शासक घोषित कर दिया। ठीक है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग इसका टर्मोलॉजी है कि कहाँ पर कैसे कैसे किया, किसने कब कहाँ पर किया, कैसे पहुंचा।
इस पे क्वेश्चंस उतने सारे नहीं आते। अब जब ये क्रांति हुई तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम आपको याद रखना है, पाम स्टर्न। ठीक है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग। ठीक है, कुछ चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। अब जैसे किसको किसने जीता, किसका नेतृत्व कहाँ किसने किया, ठीक है। झांसी की हार के बाद तात्या टोपे कहाँ चले गए, तात्या टोपे का नाम क्या था? आत्माराम पांडुरंग। तात्या टोपे के बारे में जैसे इंपॉर्टेंट है जानना, इनका नाम था आत्माराम पांडुरंग। ठीक है। झांसी की हार के बाद ये नेपाल चले गए, झांसी की पराजय के बाद ये नेपाल चले गए। ठीक है। और जहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर उसके बाद फिर बाद में ये एक मित्र के विश्वासघात के कारण मित्र के विश्वासघात के कारण 18 अप्रैल 1859 को फांसी। ठीक है। तो तात्या टोपे के बारे में कुछ चीजें जाननी जरूरी थी, तो ऐसे तात्या टोपे के बारे में जान लेना है। अब झांसी की रानी की अगर बात करें तो झांसी की रानी जनरल ह्यूरोस से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। तो पूछते हैं झांसी की रानी किससे लड़ते हुए शहीद हो गई? ठीक है। तो झांसी की रानी के आगे जनरल ह्यूरोज लगा दो, ह्यूरोज से लड़ते हुए, ठीक है, शहीद हो गई थी। ठीक है। अजीमुल्ला खां, नाना साहब, रंगा बापू सतारे का पक्ष रखने के लिए लंदन गए थे शुरू विद्रोह से पहले। तो एक वो वाला फैक्ट भी आपको याद रखना कि अजीमुल्ला खां, नाना साहब और रंगा बापू सतारा का पक्ष रखने के लिए गए थे कि भैया सुनो, पेंशन वेंशन बंद मत करिए। ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ने ही जिहाद का नारा दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है। अब क्रांति के स्थानीय विद्रोही अगर सुनना हो तो सतारा के विद्रोही कौन थे? सतारा में विद्रोह किसने नेतृत्व दिया था? तो रंगा बापू गुप्ते, रंगा बापू गुप्ते ने सतारा में नेतृत्व किया था। अगर हैदराबाद की आप बात कर रहे हो, ये हैदराबाद में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सोनाजी पंडित। ये नाम इसलिए बता रहे हैं आपको, थोड़े अननोन नेम लगेंगे लेकिन इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। और हैदराबाद में मौलवी सैयद अलाउद्दीन भी थे। कर्नाटक में अगर आप देखोगे तो कौन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था? ठीक है। तो भीमा राव मुंडकी कर रहे थे, तो भीमा राव आपको याद रखना है। ठीक है। ऐसा ही कोल्हापुर में फडणवीस कर रहे थे, गोवा में दीपू राणा कर रहे थे। गोवा में दीपू राणा कर रहे थे। ठीक है। बीडी की सावरकर ने इसे 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था सावरकर ने। ठीक है। आरसी मजूमदार ने कहा था कि ना तो ये प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना स्वतंत्र संग्राम है। ठीक है। एस एन सेन ने 1857 पर एक बुक लिखी थी 1857, ये बुक का नाम है। ठीक है। तो आपको एस एन सेन भी अच्छे से याद रखना है। इस पे जो और क्वेश्चन बनते हैं इस विद्रोह पे, वो कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में विद्रोह शुरू हुआ। यहाँ पर बहादुर शाह जफर, ठीक है, और वक्त खां ने सैन्य नेतृत्व दिया था। और वक्त खां ने क्या दिया था? सैन्य नेतृत्व दिया था।
ठीक है। और दमन किसने किया था? निकलसन और हडसन ने। निकलसन और हडसन ये दो ब्रिटिश कमांडर थे जिन्होंने इस विद्रोह को यहाँ पर रोका था, समाप्त कर दिया था। अब अगर आप कानपुर की बात करो, कानपुर, तो कानपुर में आपको नाना साहब याद रखना है, ठीक है, और तात्या टोपे याद रखने हैं। तात्या टोपे याद रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर विद्रोह को दबाया था कर्नल कैंपबेल ने, ठीक है। फिर आपको लखनऊ याद रखना है। लखनऊ, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर। यहाँ पर भी कैंपबेल नहीं दबाया था, कानपुर लखनऊ की दूरी ज़्यादा नहीं है, वहाँ भी पहुँच गए थे। फिर झांसी की बात करनी है। झांसी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई थी जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर, झांसी में जो नेतृत्व था वो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, ठीक है। और इस जो रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को किसने दबाया था? तो अभी मैंने आपको बताया था, जनरल ह्यू रोज, आपको याद रखना है। ह्यू रोज ने इस विद्रोह को झांसी में दबाया था। इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद में लियाकत अली थे, लियाकत अली थे, और इसको कर्नल नील ने दबाया था, ठीक है। फिर जगदीशपुर की हम लोग बात करेंगे। जगदीशपुर, कुंवर सिंह और अमर सिंह दो लोग थे, ये जगदीशपुर के जमींदार थे, कुंवर सिंह, ठीक है। यहाँ पर दो लोगों ने, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे बरेली की। बरेली में खान बहादुर खान, बरेली में खान बहादुर खान, और यहाँ दबाया था कर्नल नील ने, ठीक है। फैजाबाद बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस था इस विद्रोह में, मौलवी अहमद उल्ला, यहाँ नेतृत्व दे रहे थे, और जनरल रेनाल्ड ने दबाया था, रेनाल्ड ने, ठीक है। और इन्होंने फतेहपुर में भी दबाया था, फतेहपुर में जो अजीमुल्ला खान जिस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, तो उसको भी रेनाल्ड ने दबाया था, ठीक है। तो बी डी सावरकर की बुक याद रखिएगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, सावरकर की एक बुक है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो इसी के साथ ही अपन लोगों ने विद्रोह कंप्लीट कर लिए, और इतना आप कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी व्यवहारिक समझ के साथ अगर आप क्वेश्चन को अटेंड करेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने जा रहे हैं।